मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। हम चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर की, जिसमें हमने बात की है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसमें हमने चर्चा की है ब्रिटिश किंग एंड क्राउन की, राजा और राजमुकुट की। कल हमने इस विषय पर बात की थी कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। और आज हम बात करेंगे बेसिस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ किंग, राजा के प्रभाव के क्या क्या आधार हैं। तो सबसे पहला आधार है व्यक्तित्व। यदि राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो मंत्रीगण उसके व्यक्तित्व के सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होता तो वह मंत्रिमंडल के हाथ में रबड़ की मुहर बनकर रह जाता है। अगर हम उदाहरण लें रानी विक्टोरिया का, तो उनके प्रभाव का मुख्य कारण उनका भव्य व्यक्तित्व ही था। कार्टर ने लिखा है कि शासन पर सम्राट का प्रभाव औपचारिक शक्तियों की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। दूसरा है अनुभव। राजा के प्रभाव का दूसरा कारण उन्हें प्राप्त दीर्घ अनुभव है। राजा जीवन भर शासन का अध्यक्ष रहता है और अपने इस काल में आंतरिक राजनीति के अंतर्गत अनेक मंत्रिमंडलों का उत्थान और पतन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक उतार चढ़ाव देख लेता है। अपने इस दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर वह अपने परामर्श से मंत्रिमंडल को प्रभावित कर सकता है। तीसरा, राजनीतिक निष्पक्षता, पॉलिटिकल इम्पार्शलिटी। उसके प्रभाव का एक मुख्य आधार उसकी राजनीतिक निष्पक्षता भी है। वह किसी एक विशेष राजनीतिक दल का नेता ही नहीं, वरन संपूर्ण ब्रिटिश जनता और राष्ट्र का प्रधान होता है और उसके द्वारा इसी दृष्टिकोण से कार्य किया जाता है। मंत्रिमंडल की भी सम्राट की राजनीतिक निष्पक्षता से परिचित होते हैं। इस कारण उसके द्वारा सम्राट के परामर्श को उचित महत्व दिया जाता है। चौथा, संसदीय शासन की कार्यक्षमता अर्थात वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। राजा के प्रभाव का एक कारण संसदीय शासन की कार्य पद्धति भी है। शासन के अध्यक्ष होने के नाते मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही और परराष्ट्र विभाग का समस्त पत्र व्यवहार उसके पास पहुंचता है। राजा का अपना कर्मचारी मंडल भी होता है, उसका एक मंत्री भी होता है जिसे राजा का आत्मसाधक कहा जाता है। इस मंत्री का कर्तव्य राजा को समस्त राजनीतिक घटनाओं की सूचना देना होता है। इन सब के अतिरिक्त प्रधानमंत्री का ये भी कर्तव्य है कि वह सम्राट को मंत्रिमंडल के निश्चयों से अवगत करवाएं। ये सब चीज़ें शासन कार्य को प्रभावित करते हैं और राजा को ऐसी स्थिति देते हैं कि वह प्रधानमंत्री को प्रभावित करें। पांचवा, पद की महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑफिस। इन सब के अतिरिक्त सम्राट के प्रभाव का एक अंतिम कारण सम्राट पद की महत्ता भी है। सम्राट का पद ऐतिहासिक महत्व रखता है और वर्तमान समय में ब्रिटिश राज्य में इसको सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से सम्राट के द्वारा जो भी परामर्श दिया जाता है, मंत्रीगण उसको पर्याप्त महत्व देते हैं। अगले जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है राजपद का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ मोनार्की। आज ब्रिटेन विश्व में प्रजातंत्र का अग्रदूत है, फिर भी वहाँ आज भी राजपद है। इसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ के लोग सम्राट के पद को बहुत महत्व देते हैं और वहाँ वो ये कहते हैं कि सम्राट चिरंजीव हो। सर विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि हम सभी लोगों के हृदय में राजतंत्र गहरा बैठा हुआ है और ये हम सभी को अत्यंत प्रिय है। राजपद के औचित्य के कई कारण हैं, उनमें से एक कारण है ऐतिहासिक महत्व की संस्था। राजपद इंग्लैंड में ऐतिहासिक महत्व की संस्था है क्योंकि वहाँ राजपद 1177 वर्ष पुराना है और अपने इस लंबे इतिहास के कारण राजपद ब्रिटिश जनता के स्वभाव के साथ जुड़ गया है और अपने इस रूढ़िवादी स्वभाव के कारण उसके लिए राजतंत्र के बिना ब्रिटिश राज्य की कल्पना करना भी असंभव है। हॉक के शब्दों में राजतंत्र इंग्लैंड की अपनी संस्था है, बाहर से आयात करते हुए लाई हुई संस्था नहीं है। दूसरा, विक्टोरिया के समय से ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण भूमिका।
रानी विक्टोरिया के समय से ही ब्रिटिश साम्राज्य ने जो भव्यता प्राप्त की, उसने भी सम्राट के प्रति श्रद्धा में वृद्धि की है। एडवर्ड के समय से ब्रिटिश साम्राज्य ने जो भव्यता प्राप्त की है, उसने भी सम्राट के प्रति श्रद्धा में वृद्धि की है। और षष्ठ जॉर्ज द्वितीय महायुद्ध के सबसे बुरे दिनों में भी लंदन में बने रहे और अपने आप को जनता के सुख दुख का भागीदार बनाकर रहे। उनकी पुत्री एलिजाबेथ द्वितीय ने भी अपनी हंसमुख प्रवृत्ति से जनता का मन मोह लिया था। इस प्रकार सम्राट पद न केवल ऐतिहासिक है, वरन इसका अतीत भी सराहनीय है। इसके कारण डॉक्टर जॉन्स का कहना है, राजा प्रजा का संबंध बहुत कुछ सीमा तक पिता पुत्र के संबंध की तरह है। तीसरा, राजपद का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ किंगशिप। वर्तमान समय में इंग्लैंड में राजपद के बने रहने का कारण है राजपद का लोकतंत्रीकरण। यदि इंग्लैंड के राजाओं ने रूस के जारों अथवा मैं राजा हूँ कहते हुए फ्रांस के लुई 14वें की तरह व्यवहार किया था, तो इंग्लैंड के राजपद का पद समाप्त हो गया होता। लेकिन इंग्लैंड के राजाओं ने बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ये लोकतंत्र के विकास में बाधक नहीं रहे और उन्होंने लोकतंत्र के विकास में सहयोगी दिया है। रानी एनी विलियम और मैरी और प्रथम 2 जॉर्ज राजाओं का योग इस संबंध में उल्लेखनीय है। विशेष बात यह है कि राजपद का लोकतंत्रीकरण शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। लास्की ने कहा है, राजपद को लोकतंत्र के हाथों उसके प्रतीक के रूप में बेच दिया है और इस बिक्री से सभी वर्गों को इतना अपार हर्ष हुआ है कि उस सार्वजनिक खुशी के गगनभेदी स्वर में इक्के दुक्के मतभेद की आवाज़ सुनाई भी नहीं पड़ती। चौथा है सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्य। सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्यों ने भी राजपद के औचित्य को सिद्ध किया है। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है, लोक सदन को विघटित करता है। वह उद्घाटन भाषण भी देता है, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों और उनके अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है और सपरिषद आदेश सम्राट की उपस्थिति में ही जारी किए जाते हैं। सम्राट की ये सभी कार्य औपचारिक अवश्य हैं, लेकिन इनके साथ ये भी तथ्य है कि इन्हें केवल ब्रिटिश राज्य के संवैधानिक परिस्थितियों में सम्राट अपने कार्य के लिए कैबिनेट के परामर्श से बंधा हुआ होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ब्रिटिश राज्य और उसकी जनता के हितों की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक होने पर भी उसके द्वारा स्वविवेक के आधार पर कार्य किया जाता है। स्टैंडर्ड ने बताया है कि ऐसे आपातकाल में सम्राट उन अभिसमयों के अनुसार ही व्यवहार नहीं करेगा जिसके अनुसार उसे राजनीति से पृथक रहना चाहिए, वरन सम्राट अंतिम उपायों के रूप में अपना कर्तव्य स्वयं निश्चित करता है। संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए सम्राट के द्वारा राजनीतिक दलों का सम्मेलन भी बुलाया जाता है, जैसा कि जॉर्ज पंचम ने 1914 में किया था। आज के लिए इतना ही। कल हम राजपद के औचित्य के अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।